किसान भाई का आपके पता बा गेहूं की खेती से प्रति एकड़ में 25 से 30 कुंटल उत्पादन लिहल जा सकता। लेकिन गेहूं की खेती सही तरीका से कुछ विशेष सावधानी बरतते हुए कइल जाओ तब आखिरकार हमनी के गेहूं के खेती में जहां प्रति एकड़ में 25 से 30 कुंटल उत्पादन मिले के चाहिए, वहाँ मात्र प्रति एकड़ में 10 से 12 कुंटल पर ही सीमित काहे रह जाता। काहे कि हमनी के गलती के वजह से किसान भाई गेहूं के बुआई के समय ही यानी शुरुआती दौर में ही हमने के कुछ ऐसा बड़ा गलती कर देवे नीजा जो के खामियाजा आगे चल के भुगते के पड़ेला। कोनो भी वैरायटी के बारे में केहू के कहला पर या कोनो माध्यम से देख के सुन के हमने के पता लगेला कि ई वैरायटी से 25 से 30 कुंटल उत्पादन मिली तो ये वैरायटी से 28 से 30 कुंटल उत्पादन मिली। और वही प्रकार के हमने के वैरायटी के चुनाव करके बुआई भी करे नीजा, लेकिन उत्पादन में बढ़ोतरी देखे के ना मिलेला। प्रत्येक साल के भांति मात्र 10 से 12 कुंटल ही उत्पादन मिल पावेला। तो हमने के सोचे नहीं जा यार ई बतावे वाला या कंपनी ही झूठ बोल रहा बा, गेहूं के खेती से इतना ज़्यादा उत्पादन हो ही नहीं खे सकत। लेकिन किसान भाई ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। अगर गेहूं की खेती सही तरीका से और सही से मैनेजमेंट करके चलल जाना तो कंपनी के बतौला के अनुसार थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा उत्पादन लिहल जा सकता। मात्र बेस्ट वैरायटी के चुनाव कर दियाला से और बुआई कर दियाला से उत्पादन में बढ़ोतरी देखे के ना मिली। तो किसान भाई कौन वो गलती बा जौन हमनी के अक्सर जाने अनजाने में कर देवे नीजा और एकरा से बचे के उपाय का बा। आज के वीडियो में यही विषय पर संपूर्ण चर्चा कल जी। तो ये वीडियो आपके गेहूं के उत्पादन बढ़ावे में काफ़ी मददगार हो सकत बा, तो ऐसे में वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। लेकिन किसान भाई वीडियो शुरू करे से पहले आपसे एगो छोटा सा रिक्वेस्ट बा, चैनल पर नया बनी तो सबसे पहले वीडियो के लाइक कर दी और चैनल के सब्सक्राइब कर बिल्कुल ना भूली। काहे कि आपके छोटा भाई खेती बाड़ी से संबंधित लेके आवे अलावा और भी काम के जानकारी, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो चलिए आपके ज़्यादा समय न लेते हुए टॉपिक पे आवल जाओ। किसान भाई गेहूं की खेती से एवरेज वाला उत्पादन ना मिलने के सबसे पहला कारण पता बा का बा? ये कारण बा कि हमनी के फसल चक्र के पालन ना करे नीजा। जैसे मान लिया आपकी एगो खेत बा और वो खेत में गेहूं के सीजन में गेहूं और धान के सीजन में धान, फिर गेहूं के सीजन में गेहूं और धान के सीजन में धान के बुआई करत आ रहल बानी। तो ये स्थिति में आपके ना धान से एवरेज वाला उत्पादन मिल पाई और ना गेहूं से एवरेज वाला उत्पादन मिल पाई। जैसे मान लिया आप एक ही खेत में लगातार गेहूं के बुआई करत आ रहल बानी, तो ये स्थिति में पता बा का होला, जौन पोषक तत्व के गेहूं के सबसे ज़्यादा जरूरत बा वो पोषक तत्व वो जमीन से बहुत अत्यधिक मात्रा में अवशोषित हो जाला। और बार बार में एक ही खेत में एक ही फसल के बुआई कैला के कारण वो तरह के पोषक तत्व के आगे चल के जमीन में बहुत कमी हो जाला और अपन आगे चल के फसल कमज़ोर पड़े लागेला। फसल चक्र के पालन ना कैला के दूसरा घाटा ये होला कि एक ही खेत में एक ही फसल के बुआई कैला के कारण एक ही प्रकार के खरपतवार वो खेत में बहुत अत्यधिक मात्रा में उगे लागेला और ये खरपतवार न हमने के फसल के उत्पादन में कहीं ना कहीं कमी कर देला। और फसल चक्र के पालन ना कैला के तीसरा घाटा, जमीन में एक ही प्रकार के कीट और रोग पनपे लागेलन स जीवन कहीं ना कहीं आपके फसल के नुकसान पहुँचावेला स। और ये स्थिति में लगातार फसल चक्र के पालन ना करब ना तो फिर आपके आगे चल के कोनो भी फसल एकदम कमज़ोर पड़ जाई। तो सबसे पहले आप गेहूं से एवरेज वाला उत्पादन लेवे खातिर फसल चक्र के पालन जरूर करी। दूसरा, खेत के तैयारी। देखिए गेहूं से ज़बरदस्त वाला उत्पादन लेवे खातिर ना खेत के तैयारी करावल भी काफ़ी ज़रूरी बा। बहुत से किसान भाई लोग सोचेला कि गेहूं के फसल है तो खेत के तैयारी का करावे के बाद ऐसे छीट के बुआई करवा दो, तो ऐसे में आपके प्रति एकड़ में 25 से 30 कुंटल उत्पादन तक कभी ना मिल पाई। बहुत से किसान भाई लोग तो धान कटाई के तुरंत बाद सीडिल मशीन से डायरेक्ट बुआई करवा देवे लंजा और ये कार्य करके अपन उत्पादन के घटावे में एक कदम और भी आगे बढ़ जालन जा। और दूसरा का होला ना कि धान के कटाई और गेहूं के बुआई के बीच के जवन समय बाना ये बहुत कम होला। तो ये स्थिति में आपकी खेत के तैयारी करे खातिर समय ना मिल पावेला। तो समय मिले एकरा खातिर आप जब धान के बुआई करत बानी ना तो कम समय वाला या मध्यम समय वाला वैरायटी के चुनाव करी, ताकि गेहूं के बुआई से कम 20 से 25 दिन कम से कम 20 दिन पहले अपन खेत तैयारी हो जाए, ताकि ये समय में हमनी के खेत के बढ़िया से तैयारी कर सकी जाए। तो गेहूं के बुआई खातिर खेत के तैयारी कैसे कल जाए? सबसे पहले आप मिट्टी पलटे वाला हल से जुताई करवा दी। एकरा बाद आप रोटावेटर व कल्टीवेटर चला के खेत के समतल कर ली। एक सप्ताह तक छोड़ दी और अगला कार्य कम से कम 2 से 3 टाली प्रति एकड़ में गोबर के खाद जरूर देवे के चाहिए। किसान भाई गोबर के खाद सिर्फ एगो खाद ही ना है, ये सॉइल कंडीशनर है, आपके मिट्टी के स्वास्थ्य सुधारे में बहुत बड़ा काम करेला। गोबर के खाद दिहला के बाद अगला कार्य आप सिंचाई करवा दी
और सिंचाई के बाद जब आपके खेत जुताई के लायक हो जाए तो जुताई करवा ली। एकरा अलावा गेहूं के फसल से प्रति एकड़ में 25 से 30 कुंटल उत्पादन लेवे खातिर ना कुछ बेसल डोज भी दिहल काफ़ी जरूरी बा। तो प्रति एकड़ में कम से कम 50 केजी DAP और 10 से 15 केजी पोटाश जरूर दी। बहुत से किसान भाई लोग पोटाश के प्रयोग ना करेला, लेकिन बढ़िया वाला उत्पादन लेवे खातिर ना पोटाश के प्रयोग जरूर करे के चाहिए। एक बाद बुआई आपके एवरेज वाला उत्पादन लेवे खातिर ना सीडील मशीन से करवाई। अगर आप चाहत बानी तो छिड़काव विधि से भी बुआई करवा सकत बानी। किसान भाई अब बात कल जाए बेस्ट वैरायटी के चुनाव। देखिए सूझबूझ और समझदारी से ही बेस्ट वैरायटी के चुनाव करी। बहुत से किसान भाई लोग का करेला कि जौन वैरायटी पंजाब हरियाणा में बढ़िया उत्पादन देती है वो वैरायटी के यूपी बिहार में बुआई कर देवेला। तो ये स्थिति में आप अच्छा वैरायटी के चुनाव कैला के बावजूद भी एवरेज वाला उत्पादन ना ले पाई। काहे कि प्रत्येक राज्य के क्लाइमेट अलग अलग बा। किसान भाई प्रत्येक वैरायटी अच्छा होला, लेकिन वो अपना एरिया के किंग होला। तो आप अपना एरिया के हिसाब से बेस्ट वैरायटी के चुनाव करी। एक बात और, अगर आप अपना एरिया के हिसाब से भी बेस्ट वैरायटी के चुनाव कर लेते बानी और समय से बुआई नहीं हो पावत, ऐसे मान ली कि कोनो अगेती बुआई करे वाला वैरायटी बा और ओकरा के पछेती बुआई करत बानी, या कोनो मध्यम समय पर बुआई करे वाला वैरायटी बा ओकरा के भी पछेती बुआई करत बानी, तो ये स्थिति में भी आपके एवरेज वाला उत्पादन ना मिल पाई। तो कोशिश करी कि यदि आप मध्यम समय वाला वैरायटी के चुनाव कैले बानी तो कम से कम 20 नवंबर तक बुआई जरूर करती। अब एक बाद जितना भी आप लेट करम ना तो आपके उत्पादन में कमी देखे के मिली। और यदि आप लंबा समय वाला वैरायटी के चुनाव कैले बानी तो अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक बुआई जरूर करवा देवे के चाहिए। यानी कहे के मतलब ई बात जौन भी आप वैरायटी के चुनाव करत बानी, लंबा समय वाला वैरायटी के चुनाव करत बानी या मध्यम समय वाला वैरायटी के चुनाव करत बानी, ओकरा समय से बुआई करावल काफ़ी जरूरी हो जाला। यानी बुआई से लेके कटाई तक ओकरा के तैयार होकेला भरपूर समय मिले के चाहिए। ई ना कि कोनो लंबा समय वाला वैरायटी बा और ओकरा के आप 20 दिसंबर या 25 दिसंबर के बाद बुआई करत बानी तो ये स्थिति में उत्पादन बढ़िया वाला ना मिल पाई। काहे कि आगे चल के गर्म मौसम हो जाला, लू चले लागेला, तो ओकरा के तैयार होके खातिर ओकर भरपूर समय ना मिल पाई। अगला सावधानी, गेहूं के बुआई के विधि। किसान भाई गेहूं के बुआई सही विधि से करे के चाहिए। आज भी बहुत से किसान भाई लोग का 70 से 80% किसान भाई लोग छिड़काव विधि से ही बुआई कर देवेलन जा, जौना के कारण उत्पादन काफ़ी हद तक घट जाला। किसान भाई होला का कि छिड़काव विधि से बुआई करवेला पाना कहीं कहीं पर गेहूं के बीज के ज़्यादा छिड़काव हो जाला और कहीं कहीं पे कम छिड़काव हो जाला। जहाँ पे ज़्यादा छिड़काव होला वहाँ पर गेहूं के पौधा भी ज़्यादा जर्मिनेट हो जाला, और जहाँ पे गेहूं के कम छिड़काव होला वहाँ पे पौधा कम उग पावेला। और एकर नतीजा का होला पता बा, जहाँ पे गेहूं के पौधा के अधिक जर्मिनेट हो जाला वहाँ पौधा शुरू में देखे में तो ठीक लागेला, लेकिन आगे चल के ज़्यादा घना होखला के कारण सूर्य के प्रकाश हवा ना मिल पावेला। ई कारण से पौधा के जड़ तना कमज़ोर रह जाला और आगे चल के बाली भी कमज़ोर लागेला। और जहाँ पे दूरी दूरी पर बीज के छिड़काव हो जाला वहाँ पौधा दूरी दूरी पर जर्मिनेट होला। तो ये स्थिति में वो जगह पर खरपतवार बहुत अत्यधिक संख्या में जर्मिनेट हो जाला, और ये खरपतवार कहीं ना कहीं आपके गेहूं के उत्पादन में गिरावट के काम करेला। तो ये दोनों ही स्थिति में आपके गेहूं के पैदावार पर असर पड़ेला। तो इस समस्या से बचे खातिर आप सीडील मशीन से बुआई करवा सकत बानी। ये सब समस्या से बचे खातिर आप प्रयास करी कि सीडील मशीन से ही बुआई करवाई। का होला कि सीडील मशीन से बुआई करवेला पर पौधा से पौधा के दूरी और लाइन से लाइन के दूरी मेंटेन रहेला। अब लाइन से लाइन की दूरी और पौधा से पौधा के दूरी मेंटेन रहला के कारण आगे चल के पौधा के हवा सूर्य के प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिल पावेला। ई कारण से अपन फसल आगे चल के चाल ग्रोथ व्यवहार पकड़ेला और बाली भी जानदार वाला आवेला। तो किसान भाई प्रति एकड़ में 25 से 30 कुंटल उत्पादन लेवे के बाद तो आपके गेहूं के बुआई सीडील मशीन से ही करे के पड़ी। एक बाद अगला कार्य खरपतवार नियंत्रण। देखिए खरपतवार पर नियंत्रण कईल काफ़ी जरूरी बा। काहे कि गेहूं की फसल में अनावश्यक बहुत ज़्यादा मात्रा में खरपतवार हो जाला ना, तो जीवन भी आप गेहूं के फसल में तत्व पोषक तत्व दे तो ई खरपतवार ही अवशोषित कर लेला और अपन पौधा कमज़ोर ही रह जाला। तो एक खातिर गेहूं के बुआई से 72 घंटा के अंदर अंदर 1 लीटर पेंडामिथालिन 200 लीटर से 150 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव जरूर करवाती। एकरा से होई का कि शुरुआती दौर में जौन खरपतवार उगी ये छिड़काव करवा देला पर वो खरपतवार पर नियंत्रण हो जाला। अगला सावधानी सिंचाई। देखिए सिंचाई गेहूं के बुआई से 21 से 25 दिन के अंदर पहला सिंचाई जरूर कर देवे के चाहिए। बहुत से किसान भाई लोग सोचेला कि अभी खेत में नमी बा तो सिंचाई लेट करेला, ओकरा के 30 से 35 दिन तक लेके चल जाला।
तो ये स्थिति में एक पौधा से अधिक कल्ला ना फूट पावेला। एक ही पौधा ऊपर की ओर भागे लागेला और आगे चल के बाली कमजोर पड़ जाला। तो शुरू में 21 से 25 दिन के अंदर हल्का सिंचाई जरूर कर देवे के चाहिए। अब सिंचाई के बाद खाद उर्वरक के बाद कल जाता आप सिंपली जिंक और यूरिया के प्रयोग कर सकत बानी। ज़्यादा ना, प्रति एकड़ में 40 से 45 केजी यूरिया के ही प्रयोग करी, काहे कि आगे भी आपके यूरिया के प्रयोग करे के बा। तो किसान भाई, ई रहल गेहूं के खेती से प्रति एकड़ में 25 से 30 क्विंटल उत्पादन लेवे खातिर कुछ विशेष सावधानी। किसान भाई, गेहूं की खेती इस सावधानी बरतते हुए कल जाओ ना, तो कहीं ना कहीं आपके पहले के अपेक्षा दुगुना उत्पादन बढ़ सकत बा। तो किसान भाई, वीडियो पसंद आए लोगे तो वीडियो के लाइक करी और चैनल के सब्सक्राइब कर बिल्कुल ना भूली। मिलल जी अगला वीडियो में कोनो नया टॉपिक के साथ। नमस्कार।